सभी शिक्षक अभ्यर्थी है ना। आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि 18 तारीख को टीआई 4 के लिए नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए आखिरी आंदोलन है। मालूम है आप लोगों को? सब लोग आ रहे हैं। अगर 18 तारीख को आप लोगों की संख्या अगर अच्छी खासी है तो टीआई 4 का आखिरी आंदोलन होगा और पटना कॉलेज से हम लोग खुद हट जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग कहने को मीडिया में कहते हैं 10 लाख 15 लाख अभ्यर्थी, सही में है, कंपटीशन उतना ही है। आप देख रहे होंगे आप लोगों से ज्यादा एक्टिव 24-26 वाले हो गए, है कि नहीं? तो अगर ऐसे सोते रहिएगा, कुछ दिन पहले पता चला था कि बीपीएससी के पास आया था नोटिफिकेशन, उसके बाद पता चला कि शिक्षा विभाग के पास वापस आया है। 25,000 वैकेंसी की बातें होने लगी थी 1 लाख के बाद। तो हम लोग देखे होंगे किस तरीके से हम लोग प्रयास किए, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी उप मुख्यमंत्री जी के पास, कभी आंदोलन किए, बहुत कुछ हुआ। 18 घंटा हम लोग भी जेल में थे 3 अक्टूबर को। आप लोगों से उम्मीद था कि आप लोग उस दिन आते, लेकिन उस दिन नहीं आए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था नोटिफिकेशन निकलवाने का, है कि नहीं? लेकिन हटाइए, अभी आखिरी मौका है आप लोगों के पास। माननीय नीतीश कुमार जी जा रहे हैं बिहार छोड़कर। जब वो जा सकते हैं तो आपका टीआई 4 लौटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बात पर शक है क्या? तो इस बात को ध्यान रखिए। खास करके हम महिला बहनों को कहना चाहेंगे, सबसे ज्यादा फायदा आप ही लोगों को हो रहा है इस वैकेंसी से, और इस वैकेंसी से सबसे ज्यादा नुकसान भी आप ही लोगों को होगा अगर वापस होगा तो। बचपन से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, यहाँ भी रह रहे हैं तो संघर्ष करके ही पढ़ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? और हमारे आंदोलन में यानी छात्र नेता दिलीप कुमार के आंदोलन में कभी भी किसी महिला अभ्यर्थी को तकलीफ होने हम लोग नहीं दिए हैं। और आप लोगों को क्लास 6 to 8 में करीब 85% रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो गलत भी है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपका अधिकार है। प्राइमरी में आपका अधिकार बनता है, 6 to 8 में नहीं बनता है। लेकिन फिर भी बहुत लोग कोर्ट भी गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपका समर्थन करते हैं, आपका साथ देते हैं कि आप लोग का संघर्ष हम भाइयों से ज्यादा आप लोगों का है। तो इस बात को आप लोग भी समझिए। अगर आप लोग उस दिन महिला अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा रहते हैं तो टीआई 4 का नोटिफिकेशन उसी दिन निकलेगा। समझ रहे हैं ना? किसी को भरोसा था कि 35% महिला आरक्षण बंद होकर सिर्फ बिहारियों को होगा या 85%? भरोसा था आप लोगों को? नहीं था, लेकिन फिर भी लागू हुआ ना। तो इसीलिए ज्यादा ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना है। जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं टीआई 4 का, इसमें देख रहे हैं, आप लोग 2 सालों से देख रहे होंगे। जब भी आंदोलन का डेट आता है बस अब कह दिया जाता है कि नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन हम लोग बरगलावे में नहीं आएंगे। जब तक बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग 18 तारीख का महा आंदोलन कर रहे हैं। और आप लोग दूसरे के भरोसा पे मत रहिए। अगर नहीं करिएगा तो आज 24-26 मांग कर रहा है, कल 27-28 करेगा, परसों 28-29 करेगा, है कि नहीं? हम भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हमको शौक नहीं है, रोजा रखे हैं, भूखे प्यासे फिर भी आए आप लोग को जागरूक करने के लिए, शौक नहीं है। समझ रहे हैं ना? दूसरा भी एग्जाम है हम लोग के सामने में, इनका भी पीटी निकला हुआ है। हमारे जितने एक्टिव मेंबर है, किसी न किसी का किसी न किसी दूसरे परीक्षाओं में एग्जाम निकला हुआ है, लेकिन इसलिए आ रहे हैं ताकि आप लोगों में से भाई बहन फोन करके बोलते हैं भैया देखिए इस चीज को, हम लोग परेशान हैं। अगर हम आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार भाई आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने अधिकारों को लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए आप 18 तारीख के आंदोलन को सफल बनाएंगे। तो आप लोग आ रहे हैं? हमारी बहनें बोलेंगे आप लोग आ रहे हैं कि नहीं? अगर आप डर जाइएगा तो माफ करिए, टीआई 4 का आंदोलन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। गर्मी होता है तो एक सफेद दुपट्टा रखना है, सफेद गमछा, पानी आप लोगों को पता है कि क्या करना है, ठीक है? चलिए धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद।